सम्मेलन था और यह एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में 15 जनवरी से शुरुआत हुआ है और 15 जनवरी से हम लोगों ने बगहा से शुरू किया। बगहा, बेतिया, मोतिहारी, ढाका, रक्सौल, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, गया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधुबनी और दरभंगा पहुंचे। करीब करीब 22 जिला में हम लोगों का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। जब यह कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत हुआ था उस समय कड़ाके की ठंड थी और उस ठंड में भी पांचों दल के कार्यकर्ता गर्मजोशी के साथ अपनी चट्टानी एकता प्रदर्शित करने के साथ साथ सम्मेलन में अपनी सहभागिता लिए। कल दरभंगा में भी कार्यकर्ताओं का बहुत ही अच्छा सम्मेलन हुआ और एक जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो आत्मविश्वास जगा है देश की जनता का, देश के मतदाता का, बिहार भी और भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के कार्यकर्ता उसी जोश के साथ आने वाले 2025 के चुनाव का शंखनाद और आगाज कर चुके हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कुछ नेता और राजनीतिक दल मुफ्त बांटने की एक आदत डालने का प्रयास लोगों के बीच करके सत्ता में आने का कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार इसी बुनियाद पर बनी थी और उन लोगों ने किसानों से, महिलाओं से वादा किया था, लेकिन 5 वर्ष में ही भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में वहां की जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका और छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी थी। ठीक उसी तरह हरियाणा, महाराष्ट्र जो अभी चुनाव हुआ, हरियाणा में किसान आंदोलन के नाम पर वहां के लोगों को और जाट और नन जाट, गैर जाट का भेदभाव फैला करके प्रयास किया जा रहा था और पंजाब के चुनाव के बाद का माहौल देखकर भारत से बम्पर जीत हुई, यह भी अपने आप में अद्भुत था। दिल्ली का जब चुनाव शुरू हुआ, अरविंद केजरीवाल ऐसा नाटकबाज आदमी, नेता जो ईमानदारी का चोला पहनकर भ्रष्टाचार और शराब घोटाले में लिप्त दिल्ली के जनता को उसने सब्जबाग दिखाया था कि हम यमुना की सफाई करेंगे और दिल्ली के मतदाता को
ठगने का काम किया था। अभी दिल्ली का जब चुनाव हुआ तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता की हार हुई और वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया। और अब इस देश में सिर्फ एक ही गारंटी चलता है, वो है मोदी की गारंटी। जब उन लोगों ने कहा 2,500 किसान को ये धान का रेट बढ़ा देंगे, केंदुपत्ती का रेट बढ़ा देंगे, माई बहन योजना में इतना पैसा दे देंगे, महिलाओं को ये देंगे, लेकिन जब हम लोगों ने सिर्फ एक शब्द मतदाता को कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है, देश विश्वास करता है, तो सभी मतदाता ने इस बात को माना कि मोदी की गारंटी का ही विश्वास इस देश में अभी चल रहा है और अन्य नेता को सत्ता से उखाड़ने का काम किया। और दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट इस बात का सबसे ताजा उदाहरण है। बिहार में भी आप जिस तरह देख रहे हैं कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्र से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो डबल इंजन की सरकार है, जिस तरह से सिर्फ अगर दरभंगा की बात लें तो 1886 करोड़ का एक योजना लहरियासराय से लेकर और दरभंगा में हम लोग बचपन से सुनते थे कि जाम लगता है, लहरियासराय जाना ही मुश्किल हो जाता है। और कर्पूरी चौक से आमस दरभंगा जो आप जानते हैं, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। दरभंगा के लोग कभी विश्वास नहीं किए होंगे कि एक शहर के लिए 1868 करोड़ रुपया कोई सरकार तुरंत दे दे। ये अचंभित करने वाला घोषणा था। और अगर ये विकास नहीं है, दरभंगा में एम्स खुलना अगर विकास नहीं है, दरभंगा में एयरपोर्ट का विकास होना अगर विकास नहीं है, और पटना से जो अभी पूर्णिया कॉरिडोर 6 लेन और जो नेशनल हाईवे रेलवे का, इन सारे चीजों का जो विकास है वो जनता देख रही है। और जो पत्रकार बंधु भी हैं, समाज के चौथा स्तंभ हैं, आईना के पास जाके सोचें कि क्या एक शहर के लिए कोई सरकार प्रगति यात्रा के दिन 1868 करोड़ का बजट का प्रावधान कर सकता है क्या? ये अपने आप में अद्भुत है। और जनता अब इस बात को समझ रही है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हो सकता है। और जिस तरह से 11,500 करोड़ रुपया दरभंगा से लेकर किशनगंज तक कोसी मेची नदी का लिंक करने के लिए अभी दिया गया है 11,500 करोड़ रुपया, जिसमें नहर बनाया जाएगा, बांध बनाया जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था करीब 50,000 हेक्टेयर के किसान के सिंचाई की व्यवस्था किया जाएगा। और नहर के साथ साथ एक रोड भी, एलिवेटेड रोड साथ साथ चलेगा, 11,500 करोड़ रुपया। और आप दरभंगा से सिल्लीगुड़ी तक 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। यह अपने आप में एक अद्भुत काम है। तो अभी तक बिहार में जो लोग लालटेन का जमाना चला रहे थे, जिन लोगों को लालटेन पर विश्वास था, नीतीश कुमार जी की सरकार में अब लोग बिजली पर विश्वास करने लगे हैं। और इस बात को बिहार के अंदर जनता स्वीकार कर ली है। जिस तरह से
कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान और एक मंदिर सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, बाबा हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर, 5-10 करोड़ नहीं, 46 करोड़, 56 करोड़, 125 करोड़ एक एक मंदिर परिसर के विकास के लिए सरकार ने प्रावधान बजट में पैसा अलॉट कर दिया। और कुशेश्वर स्थान जब आप 1 साल बाद देखेंगे, जब 46 करोड़ रुपया खर्च होगा, वहां पर पर्यटन का विकास होगा, मंदिर का विकास होगा, ये किसी सरकार ने सोचा था क्या? और माता सीता का जो 50 एकड़ में अयोध्या के तर्ज पर एक मंदिर सीतामढ़ी में बन रहा है, मैं राजस्व मंत्री हूं और भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है और वहां से 6 लेन एलिवेटेड रोड अयोध्या तक जाने के लिए रेल का प्रोजेक्ट, और आने वाले समय में ये मिथिला और सीतामढ़ी का नगरी जो है एक बहुत बड़ा पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। माता जानकी का जो कॉरिडोर बनेगा वो अपने आप में एक अद्भुत कॉरिडोर होगा। ये सोच नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का ही देन है, लीडरशिप उनका है। और हम लोग जो चीज घोषणा करते हैं साथ साथ उसको कैबिनेट में 1 सप्ताह के अंदर बजट भी अलॉट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम, जिस तरह से अस्पताल खुल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अस्पताल और उसी तरह से स्कूल में जिस तरह की व्यवस्था अच्छी तरीके से बनाई जा रही है, तो विपक्ष को अब गाल बजाने के अलावा कोई उपाय नहीं। विपक्ष खोजते रहता है कि बिहार में कहीं कोई मारपीट तो नहीं हुआ, कहीं कोई किसी को कोई कुत्ता तो नहीं काट लिया, ये भी पता लगाते रहता है। और उसी को जो है अब अपराध की बात करके वो जो है अपने आप को, जब बिहार विकास करेगा, बिहार के लोग शिक्षित होंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, तो अपने आप अपराध रुक जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि लालू यादव का परिवार ही, और जैसे राक्षस का गला काटिए तो 100 राक्षस पैदा ले लेता है, ये सब लालू जी के जमाने का ही कौरव का सेना है। और मैंने कहा कि अब इस बिहार में पांडव की सेना की सरकार ही चलेगी, कोई कौरव अब इस बिहार में आने वाला नहीं। तो इस तरह करके अगर हम अकेले में सोचें, अकेले में बैठ के ये बढ़ रहा है। पहले मोकामा घाट में एक पुल था गंगा पर, बचपन में हम लोग देखते थे कि अगर उत्तर से उधर से इधर गंगा के इस पार से उस पार जाना होगा तो सबको मोकामा घाट जाना पड़ता था। कोई सोनपुर का पुल नहीं था, कोई दिग्गा पुल नहीं था, कोई महासेतु नहीं था, एक गंगा पर पुल जो इधर से उधर जाते थे मोकामा घाट में। आज अगर आप लीजिए मनिहारी से, कटिहार से साहेबगंज जो झारखंड का है, वहां से अगर बक्सर तक जाइए तो गंगा पर पुल ही पुल नजर आएगा, कोसी पर पुल ही पुल नजर आएगा। ये क्या है? यही विकास है। मैं इसलिए बोलता हूं कि प्रतिपक्ष के आंख की रोशनी कम हो गई है। आंख का भी बहुत अच्छा अस्पताल पटना में खुल रहा है, इन लोगों को ऑपरेशन कराना चाहिए। मोतियाबिंद हो गया है देश। जो एक हम लोगों ने सुना था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु के रास्ते पर भारत चल दिया है। भारत विश्व गुरु के रास्ते पर चल दिया है और अभी पूरा दुनिया, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, सभी लोग भारत के तरफ अपना आंख लगाए बैठे हैं कि जो भारत सोचता है वही दुनिया करता है, जो भारत सोचता है वही दुनिया करता है। ये माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है और बगल के पाकिस्तान, बगल के बांग्लादेश भूख मर रहे हैं लोग। आटा, दाल, चावल के लिए लोग तरफ तरफ के मर रहे हैं। कर्ज लेकर देश चल रहा है, वहीं पर भारत में गरीब भी अपना मोबाइल और इंटरनेट और फेसबुक और व्हाट्सएप देख रहा है। हमारे देश में मध्यम वर्गीय और करीब करीब गरीब के पास भी अब धीरे धीरे मोबाइल आ गया। पहले हम मोबाइल बाहर से खरीदते थे, मोबाइल की कंपनी बाहर में होता था। आज 98% मोबाइल की कंपनी और मोबाइल का हम भारत में ही बना करके लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं।
ये है वोकल फॉर लोकल। कांग्रेसियों ने चाइना का माल बना दिया था इस देश को। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। नमस्कार। का परिणाम का असर बिहार के चुनाव पर क्या पड़ेगा? नहीं, मैंने कल कहा था कि दिल्ली का चुनाव जो हम जीते हैं वो पूर्वांचल के वोट से जीते। पूर्वांचल यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, और पूर्वांचल की जनता, बिहार की जनता ने दिल्ली का तख्ता पलट किया। तख्ता पलट शब्द थोड़ा सा भयानक लगता है, लेकिन तख्ता पलट जब डिजास्टर होता है, कोई आपदा, कहता है आपदा सरकार गया, मतलब आपदा मतलब चला गया, डिजास्टर चला गया, जो आपदा होने वाला था वो चला गया। तो एक तख्ता पलट जो हुआ है वहां पर दिल्ली में, ये बिहार के लोगों ने करके दिखाया है। इसलिए बिहार इस बार एकदम दिल्ली के तर्ज पर ही एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी की गारंटी, सिर्फ एक गारंटी देश में है,